कभी आपको एफडी अच्छा लगता है, कभी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। कुछ साल पहले एक वो ट्री प्लांटेशन वाली स्कीम्स होती थी, कुछ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कोविड था, उसके दो ही सिनेरियो थे कि या तो दुनिया बचेगी या दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी बेसिक सोच तो ये बोलती है कि दुनिया बचेगी तो बिजनेस वापस आएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी वापस आएंगे, लेकिन सबने पैसे निकाल लिए। सर, अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल बेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला है कि आज जो मेरे पास 10-20 लाख रुपए हैं, तो उस 10-20 लाख को मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल संदीप महलवाल, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर। यस, इन्वेस्टमेंट सदा ही गोल बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि विदाउट गोल या इन्वेस्टमेंट को केवल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने में ना कि वो केवल इनएफिशिएंट होता है, बल्कि वो जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट समझना और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना एक लाइफ आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि बिना किसी गोल के इन्वेस्ट करना क्या एक रिस्की अप्रोच है? विदाउट गोल इन्वेस्टमेंट करना एक कॉमन प्रैक्टिस है और मैंने ज़्यादातर पाया है कि लोग यही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको समझना है। पहले तो होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो डायरेक्शन लेस होता है। देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्शन इन इन्वेस्टिंग विदाउट गोल। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कभी आपको एफडी अच्छा लगता है, कभी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, और कुछ साल पहले एक वो ट्री प्लांटेशन वाली स्कीम्स होती थी, कुछ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। और जब आप थोड़े दिन बाद पाते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना स्कैटर्ड चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया एंड विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स नो गोल, तो एक ये डायरेक्शन लेस अप्रोच होता है। यही हम 90% हम लोग करते हैं, एंड स्पेशली आर्म फोर्सेस फ्रेटर्निटी। जगह जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट डायरेक्शन। दूसरा चैलेंज होता है कि इमोशनल रिएक्शंस एंड मार्केट वॉलेटिलिटी। जब हम इन्वेस्टमेंट हमारा चलता रहता है, जब तक वो पॉजिटिव रहता है तो हम एंथुसियास्ट रहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, दाएं बाएं से पैसे भी उधर चैनलाइज कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, क्योंकि आपने तो डायरेक्शन लेस और विदाउट गोल इन्वेस्ट किया है, तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तब ज़्यादातर लोग जो विदाउट गोल इन्वेस्ट किया है जिन्होंने, वो पैनिक कर जाते हैं और वहीं पे लोग नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने पैसा तो केवल ग्रोथ के लिए डाला, आपके माइंड में सिग्नल जा रहा है कि भाई अभी तक तो ग्रो हो रहा था, अभी ग्रो नहीं हो रहा, और जब वो ग्रो नहीं हो रहा तो नेगेटिव सिग्नल्स भी, सारी नॉइज भी, मीडिया की नॉइज भी नेगेटिव होती है, तो ज़्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, और वही हम 90% ऑफ दी फ्रेटर्निटी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें पाते हैं। जैसा कि हमने सबको पता था कि जब कोविड था 2020 में, कि भाई एक ना एक दिन तो दिन फिरेंगे, लेकिन सबने ही पैनिक में पैसे निकाले, बहुत कम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अभी उसमें सोचने वाली बात तो ये थी कि अगर कोविड था, उसके दो ही सिनेरियो थे कि या तो दुनिया बचेगी या दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी बेसिक सोच तो ये बोलती है कि दुनिया बचेगी तो बिजनेस वापस आएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी वापस आएंगे, लेकिन सबने पैसे निकाल लिए। और निकाल के क्या किया? आधों के पैसे तो बैंक में ही पड़े रहे। क्योंकि अगर आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके माइंड में सिग्नल जाता कि भैया ये पैसे मैंने बच्चे की एजुकेशन के लिए किए हैं, तो एजुकेशन तो 4-5 साल बाद होगी, या किसी के बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट था, तो बेटी की शादी तो कोविड में हुई नहीं। तो अगर आपका ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता तो आप इमोशनल रिएक्शन नहीं आता, इमोशनल पेन नहीं आता, और आप उसको शायद नुकसान नहीं उठाते लोग। इसका तीसरा चैलेंज होता है इनएफिशिएंट वेल्थ यूटिलाइजेशन। आपके पास पैसे तो हैं, इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने गोल, उसमें कोई गोल अटैच नहीं है, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? जब कभी आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म वाला पैसा आप बोलेंगे कि भाई ये म्यूचुअल फंड या ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। आपने अपना वो इन्वेस्टमेंट होराइजन या गोल तो देखा नहीं जिसमें वो अटैच करना चाहिए था, तो आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाते हैं और डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, स्कैटर्ड भी हो जाता है और ओवरलैपिंग भी हो जाते हैं। और उसमें हमने पाया है कि लोग शॉर्ट टर्म का पैसा भी, जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उनकी, उसको भी वो इक्विटी में डाल देते हैं और वो ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो आपका जानिए फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, एफडी या डेट फंड में जाना चाहिए,
और केवल लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ही आपका इक्विटी या रियल एस्टेट वगैरह में जाना चाहिए। तो आपने जो एसेट चूज करना होता है वो भी आपके गोल के हिसाब से चेंज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए मिटिगेट कर देती है। सर इसका मतलब कि बिना किसी गोल के इन्वेस्ट करना एक इनकम्प्लीट अप्रोच है? यस, इन्वेस्टमेंट केवल बढ़ाने के लिए नहीं होता, वो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए होता है और उसको अचीव करने के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल तरीका है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। सर अब समझ लेते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जब आपने इन्वेस्ट करना है तो अपने पहले तो फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। जैसे किसी का गोल हो सकता है कि बच्चे की एजुकेशन, अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको डिफाइन कर लें कि हमारा बच्चा कितनी एज का है। मान लीजिए वो 5 साल का बच्चा है तो 12th तक तो उसकी एजुकेशन इंसिडेंटली हमारी जनरली हो जाती है, क्योंकि हम आर्मी स्कूल में या केवी में बच्चों को पढ़ा लेते हैं। मेन खर्चा आता है 12th के बाद, तो 12th के बाद तो वो 18 ईयर्स के बाद ही आएगा। तो अगर बच्चा आपका 5 साल का है तो 13 साल आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो एक बच्चे का एजुकेशन हो गया। अगर उसका शादी का गोल है तो शादी की एज होती है 25 साल, तो 25 साल में आपकी बच्चा या बच्ची मैरिजेबल होगा। अभी मैरिजेबल के लिए उसको आपने क्वांटिफाई करना है। मैं आज के दिन अगर बच्चे को एजुकेशन के लिए यूएस में भेजूंगा तो 1 करोड़ रुपया लगेगा, वो आज के दिन 1 करोड़ लगेगा, उस टाइम पे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लगेगा। तो उसको क्वांटिफाई कर लिया। उसके बाद में ऐसे ही सारे इन्वेस्टमेंट, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने कार खरीदनी है या इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, तो अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म में आएंगे जो 3 साल से पहले वाले, 3 से 5 साल के आपके मीडियम टर्म हो सकते हैं और 5 साल से बियॉन्ड वाले लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो ऐसे अपने गोल्स को डिफाइन करें, उनको क्वांटिफाई करें। उसके बाद आता है कि एक रोड मैप बनाएं। रोड मैप क्या है कि आज जो मेरे पास 10-20 लाख रुपए हैं तो उस 10-20 लाख को मैं जो प्रायोरिटी वाइज गोल में अलाइन कर दूं। तो ये हो गया मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन गोल्स के लिए। और अब से आगे मुझे कितना उसमें रेगुलरली उन गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है, वो मैंने अपना एक रोड मैप बनाया। जब ये मेरा पूरा रोड मैप बन गया, जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट होराइजन भी मिल गया और क्या टारगेट है वो भी मिल गया, तो अभी मैं एसेट्स सेलेक्ट करूं कि भाई शॉर्ट टर्म वाले तो लेस वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, लॉन्ग टर्म वाला इक्विटी या रियल एस्टेट ऐसे इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। एसेट्स में उसको एसेट एलोकेशन किया गोल बेस्ड, गोल वाइज। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट आपने जो है शॉर्ट टर्म के अलग होंगे, मीडियम टर्म के अलग होंगे, लॉन्ग टर्म के अलग होंगे। शॉर्ट टर्म में आपके आ सकते हैं एफडीज और डेट फंड आ सकते हैं, मीडियम टर्म में बैलेंस फंड और मल्टी एसेट फंड आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ओबियसली इक्विटी या एग्रेसिव फंड्स आएंगे। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन हो गया, एसेट लोकेशन हो गया आपका। उसके बाद में आपने बाय एंड फॉरगेट इन्वेस्टमेंट आज के दिन नहीं हो सकते, तो उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और उनको रेगुलरली अलाइन और रीअलाइन करते रहना है एज पर दी डेवलपिंग मार्केट सिचुएशन, या आपके फाइनेंशियल गोल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी नीड्स के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करके अलाइन भी करना है। तो ये होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के कई सारे एडवांटेजेस होती हैं जो सबको पता होना चाहिए। पहला होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट देता है आपको क्लैरिटी एंड फोकस, जिसमें आपको पता होता है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आपका फोकस बना रहता है। दूसरा होता है डिसिप्लिन अप्रोच। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन अप्रोच में आपको मदद करता है। मतलब कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होता है कि मेरी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, आपको ये भी पता होता है कि 25 ही हुए हैं अभी, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हो। ये दूसरा एडवांटेज होता है। तीसरा होता है राइट एसेट लोकेशन एंड सिलेक्शन, जिसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो ऑब्वियसली आप एग्रेसिव एसेट्स में डालेंगे, इक्विटी या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में डालेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव या गोल ही शॉर्ट टर्म है तो आप उसको रिस्की एसेट्स या एग्रेसिव एसेट्स में नहीं डालेंगे, उसको एफडीज में डालेंगे या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे। चौथा आता है इमोशनल कंट्रोल। उसमें जब आपको मालूम है कि मेरा ये गोल अगले 4-6 महीने में या 4-6 साल में तो नहीं आएगा, बेटी है 10 साल की है, 25 साल में शादी करेंगे उसकी, जो इसका 25 साल में शादी करने का प्लान है, तो अगले 1-2 साल में मार्केट कहाँ जा रही है या आपका इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, वो आपको इमोशनल टेंशन नहीं देगा, आप लगे रहोगे। और अगर किसी ने, जैसे कि कोविड हमारा एक
टर्बुलेंट टाइम था, चिंताजनक टाइम गुजरा था नॉय की लाइफ में, बट की इन्वेस्टमेंट में भी। लेकिन जिसकी बेटी की शादी उस टाइम पे ड्यू नहीं थी या साल 2 साल में ड्यू नहीं थी, तो उसको क्या चिंता करने की जरूरत थी। बिल्कुल। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट, इमोशनल कंट्रोल रहा। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है, इट अलाउस यू एंड इट एनेबल्स यू अचीविंग द फाइनेंशियल माइलस्टोन्स। जो आपके लाइफ के माइलस्टोन्स है कि भाई ये बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और फाइनली रिटायरमेंट, वो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट से ही हो सकता है। वो रेंडमली इन्वेस्ट करने से कभी अचीव नहीं होगा। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक ऑप्टिमम तरीका है अपने फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। सर, अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल बेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला है असेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड योर स्ट्रीम ऑफ इनकम। आप कितनी इनकम कमा रहे हैं, कितना उसमें से बचा पा रहे हैं, क्या आपके आज तक एसेट्स हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, उन सबको टेक कंट्रोल करना है। दूसरा, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप असेस करिए कि आपके गोल क्या है। क्या आपने घर ले लिया है या लेना है? आपके बच्चे 1 हैं या 2 हैं? उनकी किसकी एजुकेशन कब आएगी, वो आप एनालाइज करिए। बच्चों की शादी कब होगी और कब आप रिटायर करना चाहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप असेस करिए। उसके बाद है अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें कि भाई आपके पास अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर वोलेटाइल हो गया उस या डिप्रेस सिचुएशन में जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट मार्केट वोलेटाइल है या उसकी एसेट की वैल्यू डाउन है, तो आप क्या कंफर्टेबल रहेंगे, तो उसको समझिए। और उसके बाद में ये समझने के बाद अपना एसेट एलोकेशन कीजिए और इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन कीजिए। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अप टू 3 इयर्स वाले शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो उनको आप ज़्यादा वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में मत डालिए। एफडी देखिए या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेट फंड वगैरह देखिए। जो मीडियम टर्म वाले हैं उनको आप बैलेंस फंड में या मल्टी एसेट फंड में डाल सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो आप एग्रेसिव एसेट, जिसमें कि इक्विटी है, रियल स्टेट है, इवन गोल्ड भी एग्रेसिव एसेट्स में आता है, उसमें आप जहाँ पे आपका कंट्रोल है, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। और इन सब में आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके चलना है, क्योंकि जो आपके ये गोल्स हैं वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका टारगेट बढ़ता रहेगा, तो उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना है कि इन्फ्लेशन को बीट होता रहे, वो फैक्टर इन करके चलना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी कर सकते हो। तो सर, कैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस एक दूसरे से कनेक्ट है? यस, पर्सनल फाइनेंस और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपकी बजटिंग, सबसे पहला पॉइंट होता है बजटिंग। वो आपके बजट को स्ट्रक्चर कर देता है, आपके जो मंथली बजट है उसको, क्योंकि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपने एक्सपेंस करना है, वो आपको क्लियरली लेड आउट कर देता है। तो आपका बजटिंग बहुत अच्छा हो जाता है, उसको स्ट्रक्चर कर देता है। दूसरा होता है डेट मैनेजमेंट। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर लें तो आप अननेसेसरली लोन नहीं लेंगे। आप एक बजट के हिसाब से अपने जो आपकी इनकम है और जो आपका एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से, जो बजट है उसके हिसाब से आप अननेसेसरी लोन वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंश्योर करता है कि आपके जो इमरजेंसी फंड है, कोई भी कंटिजेंसी आ गई या कोई मेडिकल आ गया, उसके लिए वो इंश्योर करता है कि आपके पास उसके लिए कॉर्पस है उस इमरजेंसी को राइड करने के लिए। वो आप जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेन इन्वेस्टमेंट है, उनको डिस्टर्ब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, ये इंश्योर करता है टैक्स प्लानिंग। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जब इन्वेस्ट में जो गेन्स आते हैं उसके टैक्सेशन अलग अलग होता है। जब आप गोल बेस करते हो तो आप ये भी इंश्योर करते हो कि जो मैंने इन्वेस्ट किया, जो मुझे फाइनली जो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे या ग्रोथ मिलेगी, वो टैक्स ऑप्टिमाइज है। इन फैक्टर्स से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड है। सर, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को जो इम्पैक्ट करते हैं वो फैक्टर है, सबसे पहले मार्केट वोलेटिलिटी। जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने सिलेक्ट किया है वो कितना वोलेटाइल हो सकता है, तो वो उसका अफेक्ट करता है। दूसरा तो है इन्फ्लेशन। हम जो जनरली फैक्टर इन करते हैं, जो कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है 6%, तो उतना ही करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगला फैक्टर होता है इनकम ग्रोथ। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपने इन्वेस्टमेंट, जितना आपने एक्सपेंसेस के बाद में जितना भी पैसा बचा, तो उसको आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली गोल जल्दी अचीव हो जाएंगे। एक फैक्टर है जो इसको इम्पैक्ट करता है। अगला आता है लाइफ चेंजेस। आपने प्लान तो किया था
कि भाई बेटी की शादी 25 साल में करेंगे, हो सकता है जल्दी करनी पड़ जाए, लेट करनी पड़ जाए, तो उसके वो भी फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि आपने बच्चे का प्लान तो किया था इंडिया में एजुकेशन, लेकिन प्लान चेंज हो गया कि भाई वो तो यूएस में जाएगा पढ़ने के लिए, तो गोल चेंज हो गया, तो वो आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो गया। तो ये लाइफ चेंजेस हैं जो इम्पैक्ट करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। सर, आज का डिस्कशन काफ़ी इंसाइटफुल रहा। अब मेरे लिसनर्स को समझ में आ गया होगा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए नहीं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपने केवल ग्रोथ के लिए या गोल विदाउट गोल इन्वेस्ट किया है, वो एक नंबर बन के रह जाता है। बिल्कुल। और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आपको लेके जाता है और आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स अचीव करने में मदद करता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट सदा ही गोल बेस्ड होना चाहिए, एंड वही एक सक्सेसफुल तरीका है इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। यस, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। थैंक यू।